हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ फैमिली में। दोस्तों मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं मेंसुरेशन में दोस्तों आज बात करेंगे वृत्त के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वृत्त। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों वृत्त किसे कहते हैं। कोई भी गोल वस्तु को हम वृत्त कहते हैं। जैसे गेंद को ले लीजिए आप, गेंद क्या वृत्त है। दोस्तों आज के बाद आप जो है वृत्त को दोबारा नहीं पढ़िएगा। इस वीडियो को देखने के बाद वृत्त को आप फुटबॉल की तरह उड़ा दीजिएगा। तो आइए फुटबॉल की तरह देखिए कैसे वृत्त उड़ता है। ये क्या है? वृत्त है। ये वृत्त है। वृत्त के बीच में दोस्तों क्या होता है? केंद्रक होता है। वृत्त के बीच में केंद्रक होता है। हम यही गोल चक्कर को परिधि कहते हैं। ये गोल चक्कर जो है, ये चारों का लाइन जो घुरा हुआ है, इसको हम परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिधि। इसको हम परिधि बोलते हैं। ये बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। अब दोस्तों त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र बिंदु से परिधि पर खींचा गया रेखा त्रिज्या कहलाता है। केंद्र बिंदु से परिधि पर आप कहीं भी मिला दीजिए, वही क्या हो जाता है? त्रिज्या। यानी केंद्र बिंदु से परिधि पर मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र बिंदु से परिधि पर मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये त्रिज्या यहां से जो केंद्र बिंदु से जो हम परिधि पे मिलाए हैं, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, सब त्रिज्या है दोस्तों। सबका क्या होगा? लंबाई समान होगा। त्रिज्या को हम क्या करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, छोटी आर से। त्रिज्या को हम छोटी आर से डिनोट करते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों त्रिज्या, वृत्त और केंद्र बिंदु और परिधि, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे दोस्तों बात करते हैं व्यास के बारे में और जीवा के बारे में बात करेंगे। व्यास के बारे में और जीवा के बारे में। ये केंद्र बिंदु जो है दोस्तों, ये अनेक बिंदु मिलके एक रेखा का निर्माण हो जाता है। अनेक बिंदु मिलके एक रेखा का निर्माण हो जाता है। यहां जो है ये सब जो है, ये परिधि जो बना हुआ है, ये लाइन, ये तो अनेक बिंदु मिलके ही ये परिधि का निर्माण हुआ होगा। तो आप कहीं भी किसी बिंदु पे मिला दीजिए तो वो त्रिज्या कहलाएगा केंद्र बिंदु से। तो आगे बात करते हैं जीवा के बारे में और व्यास के बारे में बात करते हैं। जीवा क्या होती है और व्यास क्या होती है? तो जीवा परिधि पे आप कहीं भी दो बिंदु ले लीजिए, इस बिंदु को मिला दीजिए, यही जीवा हो जाएगा। यानी परिधि पर दो बिंदु लेके हम अगर मिला देते हैं तो वही रेखा क्या होता है? जीवा कहला जाता है। क्या होता है? जीवा। ये दो बिंदु से मिला दिए, आप कहीं भी लेके मिला दीजिए, यहीं से लेके मिला दीजिए, ये हो जाएगा जीवा। यहीं से लेके मिला दीजिए, किधर से भी लेके मिला दीजिए दो बिंदु, वही रेखा क्या होता है? जीवा। अब आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों समझने में। और वृत्त मेरा गारंटी है दोस्तों, कमजोर से कमजोर छात्र को मैं सिखा दूंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। अब एक चीज देखिए, ये केंद्र बिंदु है, यहां से दो बिंदु हम मिला दिए, ये जीवा हुआ। फिर एक जीवा खींच दे रहे हैं, फिर एक जीवा। ये सब क्या है? जीवा है। ये सब जीवा है। सब दो बिंदु से मिलाए हैं, दो बिंदु लेके मिलाए हैं जीवा को। अब एक चीज यहां देखिए, केंद्र बिंदु यहां है। केंद्र बिंदु से ज्यों ज्यों हम निकट जाते रहे, केंद्र बिंदु से ज्यों ज्यों दूर भाग रहे हैं, त्यों त्यों जीवा की लंबाई छोटी होती जा रही है, और केंद्र बिंदु के ज्यों ज्यों निकट जा रहे हैं, जीवा की लंबाई बड़ी होती जा रही है। केंद्र बिंदु से ज्यों ज्यों हम केंद्र बिंदु के निकट आएंगे तो जीवा की लंबाई बड़ी होती जाएगी। केंद्र बिंदु से ज्यों ज्यों दूर भागेंगे, जीवा की लंबाई छोटी होती जाएगी। अब आगे बात करते हैं व्यास के बारे में। देखिए
एक जीवा ऐसा होगा कि जो कि केंद्र बिंदु से होके गुजरेगा, केंद्र बिंदु से होके गुजरेगा। सबसे बड़ी जीवा यही कहलाएगा। जो जीवा केंद्र बिंदु से होके गुजरे वही सबसे बड़ी जीवा और वही व्यास कहलाता है। जो जीवा केंद्र बिंदु से होके गुजरे वही व्यास कहलाता है और सबसे बड़ी जीवा वही कहलाता है। व्यास आपको समझ में आ गया होगा, जीवा भी समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बात करते हैं। अगला चीज, अगर कोई जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, इधर भी एक जीवा 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, दोनों 5 सेंटीमीटर के दूरी पे है। तो जब केंद्र बिंदु से दोनों जीवा समान दूरी पर रहे, केंद्र बिंदु से दोनों जीवा समान दूरी पर रहे, वो दोनों जीवा की लंबाई समान होगी। एक बार फिर से दोस्तों समझ लीजिए, केंद्र बिंदु से दो जीवा समान दूरी पर रहे तो वो दोनों जीवा की लंबाई समान होगी। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देखते हैं इसमें कि वृत्त, ये जो वृत्त है, वृत्त को अगर जीवा दो भाग में बांटे, वृत्त को अगर जीवा दो भाग में बांटे, बांटना मतलब काटना, बांटना मतलब काटना। तो ये जीवा जो है वृत्त को कितने भाग में खंडित कर रहा है? दो भाग। ये एक बड़ा वाला भाग, ये एक छोटा वाला भाग। तो यानी छोटे वाले भाग को हम क्या कहेंगे? लघु वृत्ताखंड, लघु वृत्ताखंड। अब बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्ताखंड, दीर्घ वृत्ताखंड, दीर्घ वृत्ताखंड। जीवा अगर वृत्त को जीवा अगर वृत्त को दो भागों में बांटे तो छोटे वाले भाग को लघु वृत्ताखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्ताखंड कहेंगे। तो लघु वृत्ताखंड और दीर्घ वृत्ताखंड आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं। त्रिज्या अगर वृत्त को दो भागों में बांटे तो हम छोटे वाले भाग को क्या कहेंगे और बड़े वाले भाग को क्या कहेंगे? ये बीच में जो है केंद्रक होता है, ये त्रिज्या, परिधि पे आप कहीं भी मिला दीजिए वो त्रिज्या कहलाता है। ये दोनों त्रिज्या है। त्रिज्या क्या कर रहा है? वृत्त को दो भाग में बांट रहा है, वृत्त को दो भाग में बांट रहा है। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, दो भाग हो गया। यानी छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्याखंड, छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड, और बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड। यानी अगर त्रिज्या वृत्त को दो भागों में बांटे तो छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्याखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्याखंड। इसी को हम चाप भी कहते हैं दोस्तों। ये जो है इसको हम चाप कहते हैं। ये परिधि का ये जो छोटा भाग है ये, इसको हम क्या कहते हैं? चाप। इसको हम चाप कहते हैं। ये पूरा जो है ये छोटा चाप हो गया, ये बड़ा चाप, ये बड़ा चाप, ये छोटा चाप। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि चाप की लंबाई क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों घबराइए नहीं, जब हम हैं तो क्या गम है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे त्रिज्याखंड। आप सिर्फ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यहां पे देखिए ये बीच में जो कोण होता है कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का कोण होता है। आपको यहां मान के चलिए यहां 90 डिग्री दिया हुआ है, यहां 90 डिग्री। तो कितना में 90? 360 में 90, 360 में 90। तो आपसे पूछा जाए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप वृत्त का क्षेत्रफल जानते होंगे।
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये देखिए, ये वृत्त को जो है कौन खंडित कर रहा है? त्रिज्या खंड, त्रिज्या कर रहा है खंडित। तो आप सिर्फ वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 से गुना कर दीजिए, बस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा और वही त्रिज्या खंड का सूत्र भी हो जाएगा। उस पर बैठा लीजिए। त्रिज्या मान के चलिए आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटे 360। अब देखिए दोस्तों, पाई आर स्क्वायर में हम क्यों गुना किए हैं थीटा बटे 360 से? पाई आर स्क्वायर में थीटा बटे 360 से क्यों गुना किए हैं? क्योंकि वृत्त को जो है खंडित कर रहा है। कौन? त्रिज्या कर रहा है खंडित। वृत्त को अगर त्रिज्या खंडित करेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में आप थीटा बटे 360 से गुना कर दीजिए, बस हो जाएगा। थीटा बटे 360 से क्यों गुना करेंगे? ये 90 जो डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री पूरा तो 360 होता है। 90 कितना में? 360 में। इसलिए थीटा बटे 360 से गुना कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो आप यहाँ 22/7, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना होता है? 7 गुना 7 गुना थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360। 0 से 0 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार में, 7 से 7 गायब, 11 सते 77 बटे 2 सेंटीमीटर। यही हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर त्रिज्या वृत्त को खंडित करे तो आप निकालने के लिए जान गए होंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये चाप की लंबाई क्या होगा, ये चाप की लंबाई, एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये चाप जो है यहां से यहां तक, ये किसका भाग है? परिधि का ही एक छोटा भाग है। ये परिधि जो है पूरा, इसी का तो एक छोटा भाग है ये। तो बस वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो चाप की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। चाप की लंबाई क्या होगा? चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई, जिस तरह से आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 से गुना किए थे, उसी तरह से 2 पाई आर में थीटा बटे 360 से गुना कर दीजिए, बस चाप का लंबाई निकल जाएगा। 2 पाई आर गुने थीटा बटे 360, बस हो गया। 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना? 7 गुना थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360। 0 से 0 9 चौके 36, 7 से 7 कट गया, 22 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार में कट गया, 2 2 कट गया, कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखिए दोस्तों, ये जो है परिधि में थीटा बटे 360 से क्यों गुना किए? इसलिए गुना किए हैं कि परिधि का ही एक छोटा भाग जो है ये चाप है। इसलिए जो है परिधि में आप थीटा बटे 360 से गुना कर दीजिए, बस कहानी खत्म। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और साथ में सब्सक्राइब भी करें। इससे क्या होगा दोस्तों, सब्सक्राइब करने से कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। थैंक यू।